गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आत्मभावना पूज्य मुनिराज श्री तारक रत्न जी महाराज सबके मुखारबिंद से। पूज्य मुनिराज श्री। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तमसावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों ना दुख कापू, एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे, एवी रहे नित कामना। सहु दुखियो ना दुख कापो, एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे, एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहूँ ते आत्मगुण विकसाववा। संताप से जो कोई मुझने ते शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहुते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ तेह थी करी मित्रता, नहीं दिल दुभाऊं कोई नो राखी हृदय पवित्रता। जे वीर व्रति राख से हूँ तेह थी करी मित्रता, नहीं दिल दुभावू कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरवू कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी सकूँ नहीं जिंदगी तो लई सकूँ नहीं हूँ कदा। नहीं इष्ट मरवू कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शकूँ नहीं जिंदगी तो लई शकूँ नहीं हूँ कदा। बस एज झरणों सर्वदा मम उर विषय वह तो रहे, करु त्राण हो सहु जीवनो सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वह तू रहे, करु त्राण हो सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बूरो न थाओ कोई नो थाऊ सहु नो हित सदा, जंगम ने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। बूरो न थाओ कोई नु थाओ सहु नो हित सदा, जंगम अने स्थावर सहुए शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंकारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु सेवी सहु शिव सुख लहे। आलोक ने परलोक मापण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो सर्वने शासन प्रति, राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो
ઝંખના મારી અતિ નિજ શક્તિથી રાગી કરું હું સર્વને શાસન પ્રતિ રાજેન્દ્ર શક્તિ જયંત અર્પો ઝંખના મારી અતિ રાજેન્દ્ર શક્તિ જયંત અર્પો ઝંખના मारी अति। भावना और 2 दिन पश्चात पुनः आप लोगों से मिलना इसी प्रवचन पंडाल में पूज्य मुनिवर्गन की पुनः आवाज़ को सुनना शुभ अवसर आज फिर प्राप्त हुआ है। इसी लड़ी में परम पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न जी महाराज साहब के मुखारविंद से मंगलाचरण और मंगलाचरण के पश्चात प्रवचन श्रृंखला। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ईशो वञ्चनमुखारो सव्वभाववनशिनो मङ्गलानं च सवेसिं वडमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वागादि वैरिवानिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। संयोगा विप्पमुक्कस्य अणगारस्य भिक्षुणो आयरं पावुकविशामि अणुपुव्यं सुने हमें। बहुत दिन हो गए उत्तराध्ययन सूत्र को सुनते सुनते और जितना सुना शायद उतना याद भी नहीं होगा और जितना सुना उससे तो कहीं अधिक अभी तो बाकी है सुनना, लेकिन फर्क इतना ही रह जाएगा कि जितने समय में जितना सुना उससे ज़्यादा अब कम समय में ज़्यादा सुनना है अपने को। 10 अध्ययन अपने हो चुके हैं। पहला विनय अध्ययन, दूसरा परिशह, तीसरा चतुरंगीय, चौथा था प्रमाद अप्रमाद, पांचवा अकाम मरण, छठा था क्षुल्लक निर्ग्रंथि अध्ययन, सातवां था उर्भीय, आठवां था कापिल्य, नौवां नमी प्रवज्या था और 10वां था धूम प्रत्यक। अब 11वां अध्ययन अपने को यहाँ पे चलाना है और 11वां अध्ययन है बहुश्रुत की पूजा। बहुश्रुत का मतलब योग्य सुयोग्य जो साधु भगवंत होते हैं उनकी पूजा करने का, उनकी सेवा करने का अवसर चूकना नहीं चाहिए। जब भी कोई साधु भगवान सामने मिले तुरंत नमस्कार करना चाहिए, उनका विनय करना चाहिए। उनको कहीं जाते हो तो साथ में भी जाना चाहिए। अवसर आने पर उनके वाणी को भी सुनना चाहिए। जब उनके दर्शन नहीं हो तो उनको याद करके उनके गुणों की प्रशंसा करना चाहिए। उनके प्रति दिल में श्रद्धा रखना चाहिए। सुपात्र दान भी करना चाहिए। जीवन में कभी साधु की निंदा नहीं करना चाहिए, कभी उनके दोषों को नहीं देखना चाहिए। सभ्यता से उनके साथ वर्तन करना चाहिए। उनकी सेवा करके पुण्य की वृद्धि करना चाहिए और अपनी तरफ से उन्हें कोई तकलीफ न हो, सदा प्रसन्न रहे, ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि जीवन में बहुत शुद्ध पूजा अध्ययन के अंदर ये सुंदर बातें लिखी है। किसको कहना बहुश्रुत? यह बहुश्रुत का आचार संपन्न वैभव कैसा होता है। यहाँ पे
उत्तराधिकरण सूत्र में साधु और श्रावक दोनों की बातें हैं, वैराग्य की बातें हैं, त्याग की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, ध्यान की बातें हैं, सब है। अपना समय और अपने जीवन की सार्थकता उसमें ही है कि इसमें से जितना अपने को ग्रहण करना है, जितना अपने जीवन के लिए उपयोगी है, वही अपने को इसमें से ग्रहण करके अपने जीवन को निर्मल बनाना। क्योंकि आचार अंग सूत्र के अंदर लिखा है, क्षणम जान ही पंडिये। जो क्षण को जान लेता है वह पंडित होता है, वह ज्ञानी होता है। इसलिए धन कितना कमाए तो वो तिजोरी में रह जाता है, खाना कितना है भी खाओ तो दूसरे दिन पेट खाली का खाली। कपड़े आज कितने भी नए पहनो तो भी अमुक समय के बाद वो भी मैले हो जाते हैं। गहने पहनो तो वो शरीर की शोभा है, लेकिन क्षणम जान ही पंडिये, एक एक क्षण को इस तरह जीवन में व्यतीत करना चाहिए जिससे आत्म वैभव की प्राप्ति हो, आत्मा के गुणों की प्राप्ति हो। इस तरह क्षण को जानने वाला और क्षण को सार्थक करने वाला ऐसा सुंदर अध्ययन बहुश्रुत पूजा संजोगा विप्पम मुक्कस अणगारस भिक्खुणो विणयम पाऊ कवि स्वामी आणुपुव्यम सुने हमें। संयोगों से जो रहित होते ऐसे साधु भगवान बहुश्रुत पूजा रूप उचित विधि और आचार को क्रमशः यहाँ पे प्रकट किया जाता है। उन आचारों को आपको ध्यान से सुनना है। कैसे जीव होते हैं वो बहुश्रुत होते हैं, और जिनके अंदर ये गुण नहीं होते वह अबहुश्रुत कहे जाते हैं। इसलिए साधु भगवंत की सेवा भक्ति तो करना है, लेकिन दुनिया में साधु के नाम पर अनेक प्रकार के साधु होते। कौन से साधुओं की सेवा करना, कौन से की नहीं करना, कौन से आचार विचारों से साधु कहे जाते हैं। यानी कि साधु नाम से साधु, हर एक की पूजा भक्ति नहीं होती है। भगवान ने जो गुण बताए वो गुण जिनके अंदर हमको दिखता हो उनकी ही हमको भक्ति और सेवा करनी चाहिए। हर व्यक्ति की सेवा और भक्ति करने का फल नहीं मिलता है, लेकिन जो स्वयं तिरने के मार्ग पर है वो तुम्हें भी तिराने का मार्ग बताता है, उनकी ही सेवा करना चाहिए। ऐसे सब गुण यहाँ पे लिखे हैं जो बहुश्रुत के अंदर आते हैं। शासन के अंदर भी देखो ना, बहुत सारे साधु भगवंत हो गए, एक से एक अजोड़ साधक इस शासन के अंदर हो गए। इसलिए धर्म का शरण लिए बिना कोई भी अपने जीवन के अंदर कर्म से छूट नहीं सकता। इसलिए साधु भी जब सर्वव्यापी धर्म का आचरण करता है, अनुसरण करता है, तो वो धर्म भी उनके अंदर परिणमन होता हो तो ही हमारे लिए वो वंदनीय और पूजनीय बनते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धर्म नहीं छोड़ते हैं, वही बहुश्रुत कहे जाते हैं। बहुत सारा छोड़ने के बाद थोड़ा बहुत अगर पकड़ के रखे तो छोड़ा किस काम का। बहुत कुछ तो छोड़ ही देता है साधु, संसार छोड़ता है, परिजन छोड़ता है, कंचन कामिनी जितनी मोह माया की चीजें हैं सब को छोड़ देता है। फिर अगर थोड़ी सी किसी पकड़ में रह जाता है, राग द्वेष के अंदर उनके भावों में अगर रह जाता है तो वो निर्ग्रंथ नहीं कहा जाता है। इसलिए बहुश्रुतों के लक्षण बताते हुए यहाँ पे कहा, सम्यक शास्त्र के बिना जो हमेशा अहंकार को धारण करता हो, विषयों के अंदर जो हमेशा आसक्त रहता हो, जो इंद्रियों पे नियंत्रण न रखता हो, बार बार शास्त्रों की मर्यादाओं के बाहर जो बोलता हो, और विनय जिसके जीवन में नहीं हो वो अबहुश्रुत कहा जाता है। जिससे शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हो फिर भी अहंकार को धारण करता हो, विषयों के अंदर जो हमेशा आसक्त डूबा रहता हो, अपने पांचों इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण न हो, शास्त्र की मर्यादा न रखकर जैसे आए ऐसे बोलता हो और किसी प्रकार का विनय धर्म उसके अंदर नहीं हो, तो ऐसे साधुओं को अबहुश्रुत कहा गया है। अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस, ये पांचों जिसके अंदर अवगुण देखे जाते वो भी अबहुश्रुत कहे जाते हैं। इसलिए अबहुश्रुतों को कभी भी
किसी प्रकार से सेवा भक्ति न करना चाहिए। और ये लक्षण बताने के बाद, क्योंकि जीवन जब होता है ना, एक बार ही मिलता है, बार बार कब मिलता है? जब एक अच्छा जीवन कोई जीता है। श्रमण जीवन भी इसी तरह साधना का जीवन है, और ऐसे साधना के जीवन को हमेशा आज जो उज्जवल तरीके से जीता है, अच्छी तरीके से जीता है, उसे आने वाले समय में भी ऐसा वापिस जीवन मिलना चाहिए। जो उत्तम से उत्तम जीवन जिएगा उसको भी जन्म मरण की चिंता नहीं है। भगवान की देशना, नेमिनाथ दादा की देशना सुनकर संयम के भाव प्रकट हुए, और ऐसे सुंदर भावों को हृदय में धारण करने के बाद गज सुकुमाल मुनि भगवान की देशना सुनकर वैराग्य हुआ। उम्र बड़ी छोटी थी, माता के पास आज्ञा ली। माता कहती है तेरी उम्र तो अभी बहुत छोटी है। संयम के जब भाव प्रकट होते हैं ना, तब बहुत सारे विघ्न भी खड़े हो जाते हैं। अब गज सुकुमाल मुनि को भी संयम के भाव प्रकट हुए, और भाव प्रकट होने के बाद माता से जब आज्ञा लेने की बात आई तो माता ने कहा उम्र तेरी बहुत छोटी है अभी। तो गज सुकुमाल मुनि ने, जो छोटे से गज सुकुमाल थे, उन्होंने कहा कि मौत किसी भी उम्र में आ सकती है। मैं आज छोटा हूं तो दीक्षा नहीं लूं, कल छोटी उम्र में अगर दुनिया से चला गया तो तुम क्या कर सकते हो? माता ने दूसरा प्रश्न किया, बहुत सारे कष्ट इस संयम जीवन में आने वाले हैं। तो उन्होंने कहा दुर्गति में भी तो कितने कष्ट इस जीव ने देखे, यहाँ कष्ट नहीं देखूंगा संयम जीवन के, तो आने वाले समय में मुझे दुर्गति के दुख तो देखना ही पड़ेंगे। फिर कहा कि संसार जैसे भोग सुख छोड़कर तू संयम जीवन के कष्ट देखेगा। कहा कि संसार के जो सुख है, भोग सुखों का आनंद है, उससे कहीं गुना अधिक मोक्ष का आनंद है। उसको पाने के लिए इन सुखों को तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर कहा संयम जीवन तो तलवार की धार पे चलने जैसा है, वो कि मैं भी कोई कमजोर नहीं हूँ, मैं भी इतना पराक्रमी हूँ कि इस संयम जीवन पर मैं प्रसन्नता से आगे बढ़ सकता हूँ। सब प्रश्नों के जवाब छोटे से राजकुमार ने दे दिए। अब माता के पास ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा जो उससे पूछा जाए। है कोई प्रश्न? पूछ लिया, उम्र छोटी है तो भी जवाब मिल गया, मौत कभी भी आ सकती है। फिर कहा कि कष्ट बहुत पड़ेंगे, तो कहा कि दुर्गति में इससे ज्यादा कष्ट है। फिर कहा भोग सुखों को छोड़ना पड़ेगा, तो उसने कहा मुक्ति के सुख इससे भी ज्यादा अधिक अच्छे हैं। फिर कहा कि पराक्रम यानी कि तलवार की धार पे चलने जैसा संयम जीवन है, तो कहा कि मैं इतना पराक्रमी हूं कि प्रभु की कृपा से मैं इस पद पर चल सकता हूं। अब माता ने कहा ठीक है, तेरे इतने प्रबल भाव है, इतने ऊंचे भाव है, तो एक बात और मेरी मान ले, तू खुशी से संयम पंथ पर जा, लेकिन अवर मात न कीजिए। क्या कहा? अब जाना है तो खुशी से जा, ना नहीं मेरी, लेकिन अब अवर मात न कीजिए। ऐसा संयम जीवन जीना, उतना उच्चा संयम जीना कि इसी भव में तेरा मोक्ष हो जाए। अब माता की कुक्षी में तुझे आना नहीं पड़े। खणम जान ही पंडिये, जब लेना ही है तो भोजन जब करने ही बैठो तो आराम से अच्छा ही भोजन करो ना। थोड़ा सा खा के भग जाओगे तो क्या होगा? तुम भोजन करने बैठे ने थोड़ा सा खा के रवाना हो गए तो क्या होगा?
वापिस भूख लगेगी, वापिस खाओगे तो वापिस भूख लगेगी। अब भोजन करने बैठे ही हो तो फिर कमी रखना चाहिए। अब भोजन करना ही है तो आराम से पेट भर के ही भोजन करो ना। और कमावा बैठा तो बसे પછી તો પુરુષ કમાવણું ને થોડું થોડું કામ કમાવણું। જો કોમ કરનું જોરદાર કરનું, ઠંડુ ઠંડુ નહીં કરનું। ભલે આખા જિંદગી में इतिहास में एक वेळा ચોમાસું કરાયું, કેડું ઠાડતી હું ઠંડુ ઠંડુ કરતા તો નહીં વેતું, પણ કરાયું તો જોરદારી જ કરાવણું। ओ माताए भी कीधु अब संयम जीवन लेना ही है तो खुशी से ले, लेकिन ऐसा लेना कि वापिस अब दूसरी माता न करना पड़े। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा माता ने दे दी। देखो पहले रोकने का बहुत प्रयास कर दिया, मनाने का प्रयास कर दिया, सब कर दिया। अब तू मानता ही नहीं है तो एक बात जरूर मेरी मानना, अब अवर मात न कीजिए। और गस्सु कुमार मुनि ने आशीर्वाद लिया, नेमिनाथ भगवान के पास रजोहरण लिया। और रजोहरण लेने के बाद विहार करते करते आगे बढ़े। एक दिन उसी नगर में आना हुआ और भगवान से आज्ञा लेते हैं, मुझे स्मशान में जाकर कौशक ध्यान करना है। और चले गए भगवान की आज्ञा लेकर कौशक भूमि, स्मशान भूमि के अंदर कौशक में लीन बन गए। और इतने में वहां से निकलना हुआ किसका? सोमिल ब्राह्मण। जर्नी छोड़ी आते हगाई ओड़ी थी, व्याव वेणु हजी बाकी दो, पण जमाई साहे काऊ कीधु दीक्षा लीधी। अमे जेड़ा देखिया सोमिल ब्राह्मणे जमाई ने, अरे मेरी बेटी को दुखी कर दिया इसने, जो अन्य दीक्षा लेनी थी तो बचे हगाई करीने कई करनु तू, मारी छोरीओ भव वगाड़ियो अणे। अमे देखो पछी मने खूब गुस्सो आयो। गुस्सा गुस्सा में इंसान क्या करता है पता नहीं चलता है। ओ गस्सु कुमार मुनि तो समता भाव में लीन बन गए। अब वो आए सोमिल ब्राह्मण, मस्तक पे पाल बना दी मिट्टी की, और उसमें गरम गरम अंगारे। कैसे? गरम गरम। कभी हाथ में लेके देखना 2-4 अंगारे कैसे होते। का तो तुम नाचोगे का वो नाचेंगे। वो मक्की डालते ना तवे के ऊपर तो कैसी उछलती है, ने तुम खुद तवे पे बैठो तो कभी बैठ के देखना। गस्सु कुमार मुनि को कैसा अनुभव हुआ होगा उस समय। अब पाल बना दी और गरम गरम अंगारे लाकर डाल दिए। ओ समता भावे रमता मुनि त्या सोमिल ब्राह्मण आवे रे। मुनि तो समता में रम रहे थे। रमता समता नारी के संग में। कितनी सुंदर बात गुरु महाराज ने पूजा में लिखी है। पुण्य दशा जो जागे हमारी, तो ऐसे मुनि जन आन मिलेरी। अब समता भाव में मुनि भगवंत रमण कर रहे हो, आग प्रकट हो गई है मस्तक के ऊपर। और मुनि तो सोच रहे हैं क्या, पड़ोसी के घर में आग लगे तो मेरे घर का क्या जाता है। बोलो, थोड़ा बेगम बाजार में पड़ोसी दुकान में चोरी हुई तो हम कोई हड़ पड़े? पहला ठा पड़े घरे समाचार है कि बेगम बाजार में चोरी हुई तो थोड़ो जीव अद्दर वे का हुए कणी दुकान में, पचे ठा पड़े नहीं पाड़े वाला ही दुकान में चोरी हुई, भले हुई मारू कई, मारू तो नहीं क्यों ने, मेरा तो नहीं गया ने पड़ोसी वाले का माल गया, भले गया। पड़ोसी के घर आग लगे तो मुझे क्या। और गस्सु कुमार मुनि भी सोच रहे ये देह भी मेरा थोड़ी ना, ये तो पड़ोसी है। आत्मा को इस देह से कोई मतलब नहीं है। ये तो जिस समय पंछी है डाल पर बैठा है, सुबह होते ही उसे तो उड़कर आगे बढ़ना है। ये देह भी मेरा पड़ोसी के जैसा है। और आग जल रहा है तो पड़ोसी जल रहा है, मेरे आत्मा को तो नहीं जला सकता है ना। और तो इतने शुभ भाव में आते आते मुनि कहते हैं, अगर कोई संसारी ससुर होते अपने जमाई को कपड़े की पागड़ी बना के पहनाते, मेरा ससुर तो
कितना जबरदस्त मुझे मोक्ष की पगड़ी पहना दी। ऐसे शुभ भाव कब आ सकते हैं? बहुश्रुत होते हैं ना तब, ज्ञानी होते हैं तब, अनुभवी होते हैं तब। बिना ज्ञान के देह और पुद्गल का भेद समझना इतना सहज नहीं होता है। और फिर शुभ भाव में रमण करते करते ऊपर तो आग प्रकट रही है और मुनि भगवंत के हृदय के अंदर शुक्ल ध्यान की आग प्रकट हुई और उस आग में तमाम घाती कर्म क्षय हो गए। वहीं केवल ज्ञान प्रकट हुआ और वहीं गस्सु कुमार मुनि मोक्ष में चले गए। जो माता ने प्रतिज्ञा ली थी अवर मात न कीजिए, उसी भव में दीक्षा लेकर उसी भव में केवल ज्ञान हो गया। इसलिए 11वें अध्ययन में कहा हर एक की पूजा नहीं करना है, बहुश्रुत। बहुश्रुत कैसे होते? उनकी सेवा भक्ति करो। उनकी सेवा भक्ति करने से हमको भी मोक्ष मार्ग मिलता है, क्योंकि जो स्वयं ही मोक्ष मार्ग पर चलते हैं वो ही आपको मोक्ष का मार्ग बता सकते हैं। इसलिए इस अध्ययन में बहुश्रुतों के लक्षण बताए। कहते हैं जो निमित्त हो के न हो, ज़्यादा हंसे नहीं, इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण रखे, दूसरों के मर्म बातों को कभी न बताए। बहुत से के जीवन में ऐसी कमजोरी होती है, लेकिन साधु अपने मुख से कभी नहीं कहता है। किसी के मर्म को बताना नहीं है। कर्म के उदय से किसी के जीवन में भी कोई दोष होता हो, कोई ना कोई अवगुण होता हो, लेकिन मर्म की बातें साधु अपने मुख से कभी किसी को कहते नहीं है। एक बार विक्रम राजा जा रहे थे, एक सांप का छोटा सा बच्चा मिला और उस बच्चे को दाह ज्वर हो गया था। विक्रम राजा को कहा कि मुझे तुम्हारे पेट में रख लो, मुझे ठंडक मिलेगी तो दाह ज्वर खत्म हो जाएगा। छोटा सा बच्चा विक्रम राजा के पेट में चला गया और वो जाने से विक्रम राजा बीमार पड़ गए। और उधर एक राजा ने अपनी बेटी को कहा तुझे कर्म की बहुत बड़ी बड़ी बातें आती है ना, ऐसे दुखी जीव के साथ मैं तेरी शादी करूंगा कि तू जीवन भर याद करेगी। और ढूंढते ढूंढते इस सैनिकों ने विक्रम राजा को ढूंढा, बीमार हालत में था, जैसे तैसे राजा के दरबार में लेके गए और अपनी कन्या के साथ विवाह करवा दिया। अब उस अपनी रानी को लेकर जंगल की ओर आगे बढ़े और एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। रानी भी पास में सो गई थी। अब विक्रम राजा सोते सोते मुंह खुल गया। बहुत से नींद में जब सोते हैं ना तो मुंह अपने आप ही खुल जाता है। अब मुंह खुला तो अंदर से वो सांप का बच्चा बाहर आया और उसी पेड़ के पास भी एक सांप का बिल था, वो सांप भी बाहर आया। अब दोनों बाहर आए तो दोनों ने बात की। सांप वो बिल में रहने वाले सांप ने कहा अरे अब तो इसका घर छोड़, तू इसके पेट में रहता है तो इसको कितनी तकलीफ होती है, अब तो छोड़, तू अब ठीक भी हो गया है। तो सांप मुंह में जो सांप का बच्चा था उसने कहा तू भी छोड़ ये घर, इसके नीचे कितना निधान पड़ा है, कितना धन पड़ा है, तू क्या मालिक बनकर इसमें बैठा है। तब बिल वाले सांप ने कहा ये जब ये औषधि खाएगा ना, एक औषधि का नाम लिया, जिस दिन ये औषधि ये खा लेगा ना उस दिन तू अंदर ही तड़प तड़प के मर जाएगा। तो उस मुंह के सांप ने कहा जिस दिन तेरे अंदर कोई गरम गरम पानी शीशा डालेगा तो तू भी अंदर मर जाएगा। और दोनों की बातों को रानी ने सुन लिया। रानी थोड़ी जग गई थी और दोनों की बातों को सुन लिया। सुना, उसके बाद रानी वो औषधि का जो नाम सुना था वो लेके आई और राजा को खिला दिया, जिसके कारण अंदर जो सर्प का बच्चा था वो मर गया। अब गरम गरम शीशा लाके उस बिल में डाल दिया, अंदर का सांप मर गया, खोद के सब धन अंदर से निकाल लिया। ये बात राजा को पता चला तो राजा ने कहा ये तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। लेकिन दृष्टांत में सिर्फ इतनी बात सोचने जैसी आती है, दोनों सांप ने एक दूसरे का मर्म जो नहीं कहा होता तो
ये परिणाम नहीं आते। इसलिए साधु भी कभी किसी के मर्म की बातें किसी को कहते नहीं। और तीसरा गुण बताया, अतिचारों से कभी मलिन अपने व्रतों को नहीं करते, हमेशा सील का पालन करने वाले होते, रस लंपट नहीं होते, सत्य वचन का ही हमेशा आग्रह रखते। ऐसे 8 गुण वाले शिक्षाशील कहे जाते हैं। और आगे कहते हैं 14 स्थान उसे अविनीत कहा गया है, यानी कि अबहुश्रुत। जो साधु बार बार क्रोध करता हो, लक्षण देखो, उसके बाद हमारे विवेक को हमको हमेशा जागृत रखना है। जो साधु बार बार क्रोध करता हो, अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी क्रोध को छोड़ता नहीं हो, पहले मित्रता बांधकर फिर तोड़ने वाला हो, आगम के ज्ञान के बिना अभिमान करता हो, आचार्य आदि की निंदा करता हो, मित्रों के ऊपर क्रोध करता हो, सामने मित्रों के सामने प्रिय बोलता हो लेकिन परोक्ष में उनके दोषों को प्रकट करता हो, और बिना कारण का बोल बोल करता हो, मित्र का अपमान करता हो, मैं तपस्वी हूँ ऐसा अहंकार करता हो, अत्यंत भोजन आदि में आसक्त हो, विषयों का गुलाम हो, आसक्ति के कारण आहार एकत्रित करके किसी को देने वाला न हो, और अधिक बोल बोल करके सबको अपसंद, यानी कि सबको अलखामना, इसका मतलब वो सबको किसी भी तरह से अच्छा न लगता हो। ऐसे 14 दोष जिसके अंदर होता है उसे अविनीत कहे गए। और अविनीतों की कभी भी सेवा भक्ति नहीं करना चाहिए। अगर श्रमण जीवन लिया है तो भगवान की आज्ञा में रहकर ही उसे साधना आराधना करनी चाहिए। भगवान महावीर का संवत्सरण लगा, सैनिक चेलना आदि देशना सुनने के लिए गए। वो देशना सुनकर सुंदर भावों को लेकर अब राजमहल की ओर आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते संध्या का समय हो गया था, भयंकर ठंडी का वो समय था। चेलना रानी आसपास के दृश्यों को देखती देखती रथ आगे बढ़ रहा था। वो इतने में देखा तो रास्ते के किनारे बहुत बड़ा सरोवर था। सरोवर के पास में एक पेड़, वो पेड़ के नीचे एक मुनि भगवंत ध्यान में खड़े हैं। जैसे ही मुनि भगवंत को देखा तुरंत चेलना रानी ने दूर से नमस्कार किया, वंदन किया। और वंदन करते करते शुभ भावों को लेकर घर पर राजा के महल में पहुंची। ठंडी का बहुत अधिक समय था तो कमरे में शयन करने से पहले सब दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी और ओढ़ कर सो गए। भयंकर ठंडी का समय, लेकिन उसके पलंग के पास एक जो खिड़की थी वो बराबर बंद नहीं हुई, और हवा के कारण खिड़की खुल गई। और अचानक नींद में ही नींद में चेलना रानी का हाथ खिड़की से बाहर चला गया। भयंकर ठंडी के कारण हाथ एकदम ठंडा हो गया। चेलना रानी की नींद खुली और नींद में ही वो बोलने लगी, उनका क्या होता होगा। नींद में ही क्या बोली, उनका क्या होता होगा। और ये शब्द सैनिक ने सुन लिए। उस समय तो सैनिक ने कुछ कहा नहीं, लेकिन मन में ऐसी शंका घुस गई, चेलना को किसी न किसी पर पुरुष के साथ गलत संबंध है, इसलिए ये नींद में बोल रही, उनका क्या होता होगा। शंकाओं के कारण बहुत बार अनर्थ हो जाता है। प्रेम होता है, वहां प्रेम नहीं होता है। अपने घर परिवार में भी हमेशा प्रेम रहना चाहिए। अगर किसी के प्रति वहम जग गया, ये ऐसा है, ये मेरे साथ ऐसा करता है, और खुलासा नहीं होता है, तो वहम के कारण प्रेम भी टूट जाता है। सैनिक ने यहाँ खुलासा नहीं किया, तुरंत महल में गए, अभय कुमार को बुलाया। सुबह अभय कुमार तुरंत आया। क्या हुआ राजन,
कोई आदेश हो तो बताओ, कोई दुश्मन के समाचार है, कोई आक्रमण करने वाला है, कुछ काम हो तो बताओ। कहा कि रानी जहां सोइए उस अंतःपुर को आग लगा दो। क्या कहा? उस अंतःपुर को आग लगा दो। अभय कुमार के लिए तो आदेश पालन करना ही उसका धर्म था, लेकिन उसने भी थोड़ी सा बुद्धि का उपयोग किया। राजन जरूर कोई ना कोई बात में आ गए, कोई ना कोई क्रोधवश इन्होंने ये आदेश दिया, नहीं तो रानी चेलना अंदर सोइए और वो के आग लगा दो। ये कैसे हो सकता है? अभय कुमार ने बुद्धि का उपयोग किया, एक नया अंतःपुर खड़ा करके रानी को भेजकर पुराने अंतःपुर में आग लगा दी। यहाँ पे सैनिक भगवान के संवत्सरण में पहुंचे हैं और भगवान से पूछ रहे हैं चेलना सती है या नहीं। क्या कहा? भगवान से पूछा है चेलना सती है कि नहीं है। ओ भगवान, 12 परशुरा बेटी है। जब सैनिक ने यह प्रश्न पूछा है और तुरंत प्रभु महावीर कहते हैं चेलना सती नहीं है, चेलना तो महासती है। इतने भोग के बीच में रहने के बाद भी उसके भाव कितने निर्मल है। वो आंख सुनते ही सैनिक की आंख खुली की खुली रह गई। अरे मेरे से तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, चेलना को तो मैंने जलाने का आदेश दे दिया। तुरंत दौड़े दौड़े जाते हैं, अभय कुमार को पूछते हैं अंतःपुर जला दिया क्या? आपका आदेश था तो जला दिया। अरे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? मैंने चेलना पे शंका कर दी, सोच रहा था कि कोई गलत संबंध होगा, लेकिन 3 लोक के नाथ प्रभु महावीर कहते हैं वो तो महासती है। अभय कुमार के चिंता मत करो, मुझे पता था कि तुमने रोष में आकर ही ये आदेश दिया। मैंने अंतःपुर तो जलाया, लेकिन उसमें चेलना रानी नहीं थी। और तुरंत राजन जाता है, चेलना रानी से क्षमा याचना करता है। पता चलता है उनका क्या होगा, वो शब्द किसी और के लिए नहीं थे। वो सरोवर के किनारे खुले शरीर से जो खड़े थे मुनि भगवान, चेलना उनकी चिंता कर रही थी। मैं तो यहाँ ओढ़ के सोई हूँ तो भी मुझे ठंडी लग रही है, वो खुले शरीर से जो कौशग में खड़े हैं उनका क्या होता होगा। बहुश्रुतों की पूजा करने का कहा है, लेकिन बहुश्रुत होते कैसे हैं वो लक्षण यहाँ पे अब 18 बातें यहाँ पे बता रहे हैं, 15 बातें यहाँ पे बता रहे हैं जो बहुश्रुतों के लक्षण है। पहला गुण बताया जो अपने गुरुजनों के प्रति हमेशा नम्रता धारण करता हो, जो हमेशा चपलता रही तो चलने में, बैठने में, भाषा में भाव की अपेक्षा हमेशा चपल मन वाला नहीं हो, और फिर आहार आदि मिलने के बाद भी आसक्ति न रखे, गुरुजनों को बताने के बाद ही वापरता हो। कौतुक आदि देखने का जिसे कभी मन न हो, किसी का कभी वो तिरस्कार न करे, कभी क्रोध नहीं करे, मित्र आदि के उपकारों को कभी वो भूले नहीं, और आगम शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद कभी अभिमान न करे, आचार्य आदि के जो दोष न देखे, अपराधी ऐसे मित्र के ऊपर भी कभी क्रोध न करे, और मित्रों का भी कभी अपकार न करे, उनके उपकारों को याद करे, और बोलने में भी हमेशा जिनकी वाणी में मिठास हो, कभी भी अपशब्द न बोले और बात बात में किसी से झगड़ा न करे, जातिमान बलद की तरह हमेशा संयम के भार को जो वहन करता हो, लज्जाशील यानी कि मन को हमेशा शुद्ध रखता हो, गुरु के पास में रहता हो, और कोई भी काम करे तो गुरु को पूछ कर ही करे। ऐसे गुण जिस साधु के अंदर दिखते हो वो बहुश्रुत कहे जाते हैं। हमेशा गुरु की आज्ञा में रहने वाला, धर्म का व्यापार करने वाला, आगम आदि के अध्ययन में हमेशा लीन रहता हो, किसी का अप्रिय न करता हो, प्रिय करना के प्रति कभी भी दुर्भाव न रखता हो, ऐसे सब साधुओं के यहाँ पे लक्षण और एक एक अब विशेषण देकर साधुओं की बातें यहाँ पे बताते हैं। इन 15 गुणों को बताने के बाद
वही योग्य पात्र होता है जो गुरु की कृपा का भाजन बनता है। गुरु भी हर एक के अंदर कभी भी अपना ज्ञान नहीं देता है। योग्यता प्राप्ति होती है, उसे ही अपना पटधर बनाता है, उसे ही अपने अनुभव का ज्ञान देता है। और योग्यता आने के बाद, क्योंकि ज्ञानी सभी साधक नहीं होते, ज्ञानी बहुत होते हैं लेकिन सभी साधक नहीं होते, और साधक होने वाले सभी ज्ञानी होते, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन को अंकुश में रखने वाला और ऐसे सारे गुणों को जो धारण करता है वही साधक बहुश्रुत कहा जाता है। साधु भगवंत के दर्शन से भी, अनाथी मुनि के दर्शन से सैनिक महाराजा को बोध हुआ था। ऐसे बहुत सारे प्रसंग होंगे, साधु के दर्शन मात्र से ही बहुत जनों का जीवन परिवर्तन हो गया। श्रीपुर नगर का राजा विमल यश राजा, उसका पुत्र था पुष्पचूल, लेकिन स्वभाव इसका ऐसा विपरीत था, कांटों जैसा स्वभाव, बात बात में झगड़ा करना, लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करना। पूरे गांव के लोग उससे परेशान हो गए थे। राजन, तुम्हारा बेटा का व्यवहार अच्छा नहीं है, काम भी अच्छे नहीं करता है, लोगों के साथ व्यवहार भी अच्छे नहीं करता है, निरंकुश है। राजन ने ये बात सुनकर अपने बेटे को देश निकाल दे दिया। जो नियंत्रण में नहीं है वो बेटा मेरा नहीं, और उसको वहां से बाहर निकाल दिया। देश निकालने के बाद जंगलों में घूमता घूमता एक 500 भीलों का बहुत बड़ा टोला उसे दिखा। उस टोले में वो भी शामिल हो गया। जैसी प्रकृति थी ऐसी स्थिति उसे मिल गई, और उन 500 भीलों ने उसको अपना नायक बना दिया। देखा कि बहुत बड़ा सेठ का लड़का लगता है, इसको अपना नायक बना दो। और अब उस पल्ली में, उसी जंगल में वो रहते थे। एक बार विहार करते करते बहुत सारे साधु भगवंत के साथ आचार्य भगवंत उस जंगल के रास्ते से निकले। चातुर्मास का समय नजदीक आने से उस पल्ली को देखा, वो वहां जाकर उन भील को कहा, अगर आपकी इच्छा हो, आप अगर कहो तो हम यहाँ पे चातुर्मास करना चाहते हैं। पल्लीपति वंकचूल ने कह दिया, रहना हो तो रहो खुशी से, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। क्या? 4 महीने में कभी हमको उपदेश मत देना। क्या कहा? रहना हो तो भले रहो, हमको उपदेश देना नहीं। आचार्य भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि हम लोगों का खून करते, तुम कहोगे हिंसा मत करो, तो ये हमसे होना नहीं है। तुम कहो कि किसी पर स्त्री गमन, यानी कि किसी भी स्त्री को किसी भी गलत दृष्टि से देखना, तो वो भी हमसे होगा नहीं। तुम कहोगे मांस मत खाना, तो वो भी हम खाते हैं, वो भी हमसे नहीं होगा। इसलिए सब दुर्गुण हमारे में है, और तुम उपदेश नहीं दो हमारे सब टोली को, तो मैं तुमको यहाँ रहने दूंगा। क्योंकि वंकचूल को ऐसा डर था कि कहीं 4 महीने उपदेश दे और ये सुधर जाए तो। डर तो रहता है ना। तुम तो नहीं डरते हो कि हमसे? हाँ, तुमको खुद पे विश्वास ज्यादा है हमारे से। आप कितना भी सुनाओ, आप तो सुनाते जाओ बस, बाकी तो हम तैयार हैं लेने के लिए। आप आपका काम करो, हम हमारा काम करेंगे। एक बार सेठ जी इन गाड़ी लेके जा रहे थे और सेठानी पीछे बैठे थे। तो अब सेठ जी इतनी स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, इतनी स्पीड में, सेठानी के थोड़ा धीरे तो चलाओ। सीधा ब्रेक लगाया, जोर से कहा चुप रहो, बीच में बोलने का कोई काम नहीं है तुमको। गाड़ी में चला रहा हूं, मुझे पता है कितनी स्पीड में चलाना नहीं चलाना, गाड़ी चलाना मेरा काम है, तुम चुपचाप बैठी रहो, कुछ भी नहीं होगा। सेठानी बेचारी डर गई, लेकिन कोई बात नहीं, मौका आने दो तब बताऊंगी।
क्या तुम्हारा काम है क्या मेरा काम। અમે દાઢ મેં ઘાલ્યા શેઠજીને, કદી મોકો આવવા દો તો ઠા પડી અણાને, મન કીએ ચૂપ રહો, ગાડી હલામણું મોરું को हमें कदी मौको आवा दियो तदी जवाब दऊला मुँह। फिर 1 महीने के बाद जान करके दाल में इतना नमक डाल दिया। और सेठ जी खाने बैठे ने जैसी दाल पी, अरे इतना नमक डाला जाता है। सेठानी के चुप चुप रहो, खाना बनाना मेरा काम है तुम्हारा नहीं, तुम खाते रहो बस, मैं जैसे बनाऊं मैं ऐसे ही बनाऊंगी, तुम चुपचाप खाते रहो। जो गाड़ी चलाना तुम्हारा काम है तो भोजन बनाना बस, अब मैं जैसे सुनाऊं ऐसे तुम सुनते जाओ, सुनाना तुम्हारा काम है, सुनना हमारा काम है। लेकिन वंक चुल को डर लग गया कहीं साधु के उपदेश से ये सब सुधर न जाए और मुझे छोड़कर कहीं चले न जाए। आचार्य भगवंत ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा, हम बिल्कुल 4 महीने में कोई उपदेश आपको नहीं सुनाएंगे। 4 महीने शांति से परिपूर्ण हुए और फिर 4 महीने के बाद क्या हुआ? विहार। किसका? तुम्हारा कि हमारा? अच्छा तुम्हारा तो नहीं ना, तुम हमारे साथ आओ तो तुम्हारा भी विहार हो जाए, लेकिन ये तो थोड़ा मुश्किल काम है। हम तो जब भी निकलेंगे ठाठ से निकलेंगे, ऐसे नहीं निकलेंगे 4 जने हमको उठाएंगे तब निकलेंगे, और ऐसे भी खड़े खड़े नहीं सोए सोए निकलेंगे, और सोए सोए भी नहीं बांध बांध के हमको निकालेंगे तब निकलेंगे। ऐसे थोड़ी हम निकलने वाले, रहो ऐसे ही निकलोगे। अब 4 महीने हुए और आचार्य भगवंत का वहां से विहार हुआ। लहरें आए और लहरें, जैसे पानी में लहर आती है वो वापिस चली जाती है, बस वही एक 4 महीने की लहर आई थी और अब वापिस लहर आगे बढ़ रही है, विहार हो रहा है। तो स्वाभाविक इतना तो विवेक होगा कि थोड़ी दूर छोड़ने भी तो जाए। उन चोर के अंदर भी इतना विवेक प्रकट हो गया कि 4 महीने हमारे यहाँ रहे, उनको थोड़ी दूर छोड़ने तो जाए कम से कम। वो सब लोग छोड़ने गए, छोड़ते छोड़ते उनकी सीमा से बाहर आए। आचार्य भगवंत ने कहा ठीक है अब हम चले जाएंगे, तुम जाओ, लेकिन तुमने ऐसा कहा था 4 महीने उपदेश मत देना। हमने 4 महीने आपको कुछ भी नहीं कहा, अब तो तुम्हारी सीमा के भी बाहर आ गए। तुम अगर कहो तो कुछ 1-2 नियम हमसे ले लो तो अच्छी बात, अब मना तो नहीं कर सकते, जाते जाते तो मना नहीं करना, आए तब मना कर दिया था, अब जाते जाते कुछ भी दो तो। 4 महीने भले हमने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन जाते जाते तो कोई दुनिया से भी कोई जाता हो उसको भी पूछते हैं कोई इच्छा है क्या आपकी, पूछते हो कि नहीं पूछते हो? कोई भी जाता हो, कोई फांसी पे चढ़ता हो ना, उसको भी ये नियम है, एक बार तो पूछेंगे पूछते हैं कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या, वो भी कह सकता है अंतिम इच्छा ये है। अब हमेशा जाने वाले को भी पूछते हैं कि कोई इच्छा हो तो बताओ। अब वो विहार करके जा रहे हैं तो वो भी सोचते हैं जाते जाते कुछ तो दे के जाए। वो कि क्या देना है बोलो, वो कि तुम शिकार करो मेरी ना नहीं, लेकिन जब भी कोई तीर चलाओ 7 कदम पीछे आके चलाना। क्यों? तो ठीक है, शिकार करने का मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 7 कदम पीछे आके तीर चलाना, हो सकता है उसमें भी कोई बड़ा लाभ हो, लेकिन नियम कोई कठिन नहीं था तो ले लिया। फिर दूसरा नियम दिया, भले तुम कोई भी फल खाओ, जंगल में रहते हो, लेकिन अनजान फल कभी मत खाना। वो भी ठीक है, फल तो खाना है लेकिन अनजान फल नहीं खाना है, ठीक है, वो नियम भी हम पालेंगे। फिर कहा ठीक है तुम अगर परस्त्री गमन भी करना चाहते हो तो करो, लेकिन रानी के साथ कभी भोग मत करना। वो कि ये तो कभी संभव नहीं, हम कोई राजा की रानी के साथ कब भोग करने वाले। ठीक है, वो भी नियम हमने पाला।
और चौथा कहा कौवे का मांस कभी मत खाना, और वो भी नियम ले लिया। ठीक है, कौवे का तो कहाँ खाने का कोई प्रसंग है, चारों नियम ले लिए। नियम दिखने में तो बड़े सहज थे। मैं भी अब हम भी जाते जाते तुमको कोई नियम देंगे तो लोगे? लेना पड़ेंगे नहीं, लेंगे क्या? पड़ेंगे क्या होता है, कहीं माते भार पड़ेगा? एक भाया ए नियम लीधु बावसी पाड़े, काव नियम लेणु? 2 नियम। काव? जिंदगी में कोई नियम नहीं लू, एड़ो नियम दियो तो कदी भलू वेणु तू। जिंदगी में कोई नियम नहीं लू, ऐसा नियम दो मेरे को। चलो वो तो नियम नहीं, और कोई नियम? मेरे जीते जी मेरी पत्नी को कभी विधवा नहीं होने दूंगा, 2 नियम। तो कदी विधवा मेरी थी ताई पत्नी, तुम बेटे हो वहां तक तो नहीं जोगी ना, तुम्हारे जाने के बाद ही वो होने वाली। अब एड़ा एड़ा नियम ले तो कोई मतलब नहीं। मैं तो कुछ अच्छे नियम आपको देना चाहता हूं। अभी दूं कि जाऊं तब? जाए तो अभी दूं कि अभी से बोल दूं तो तुम सोच के रखना हमको लेना कि नहीं लेना, बराबर है? एक नियम तो मैं ये देना चाहता हूं, हम है तो भी वो जाना आपका संभव नहीं है। अभी तो हम बैठे हैं तो भी कभी आना जाना ऐसा आना नहीं आना चलता है। हमारे आने जाने के बाद हर रविवार को ऐसा कौन पुण्यशाली जो जयंत सेन धाम आके पूजा करे भगवान मुनि सूरत दादा की? अभी सोचना, अभी मैं अभी का अभी नहीं बोल रहा हूं, तुमको सोचने का समय दे रहा हूं। हर रविवार को आकर यहाँ पे पूजा भगवान की करना, गुरु महाराज की करना, बाप जी भी बैठे उनको भी मिलना। फिर हर रविवार को, रोज तो आ नहीं सकते, लेकिन रविवार की शाम को आकर सुंदर सामूहिक आरती यहाँ पे करना, ये भी संभव हो सके तो। दूसरी बात, फिर और मन में आएगा तो बताता हूँ, तुम खाली सोचना तुमको क्या क्या जचता है। क्योंकि जयंत सेन धाम से जो अब जुड़ा हुआ है वो जुड़ाव सबसे ज़्यादा रतलाम वालों को ही रखना है। बाहर वाले तो 4 महीने में लाखों लोग आके चले गए, लेकिन रतलाम वालों को जो सौगात जयंत सेन धाम के रूप में मिली है, यह एक चातुर्मास की अद्भुत याद बन जाएगी। हर गांव में तो उपाश्रय में चातुर्मास होते हैं और उपाश्रय तो हमेशा वहीं के वहीं रहते, लेकिन रतलाम वाले को मेरे विचार से तो शायद ये इतिहास का पहला चातुर्मास होगा जो किसी संघ को इतना सुंदर स्थान चातुर्मास की याद में मिलेगा। तुम खुद भी जानते हो कि अगर चातुर्मास नहीं होता तो इतनी जल्दी इस तीर्थ का उदय भी नहीं होना था। इतना भव्य, इतना सुंदर तीर्थ जहां लाखों पुण्यशालियों के कदम पड़ गए, जिस भूमि पर करोड़ों नवकार का जाप हो गया, जिस भूमि पर 4-4 महीने तक साधु साध्वी भगवंतों ने सुंदर आराधना की, इतने सारे तपस्वियों के कदम पड़े। ये ऊर्जावान भूमि की स्पर्शना जितनी ज्यादा होगी ना, उतने शुभ भाव आपके जीवन में हमेशा प्रगटते रहेंगे, होते रहेंगे। इसलिए रतलाम वालों को मैं विशेष कहता हूँ, जयंत सेन धाम रोज आओ तो अच्छी बात है, नहीं तो संडे रविवार को भी यहाँ पे पहुँचकर इस भूमि की ऊर्जा आपको लेना है। नहीं तो अभी तो कैसा सुंदर काम है, देखो वहाँ से प्रवेश करते हो तो पहले क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है उधर से? मुनि सूरत स्वामी भगवान, फिर राजेंद्र सूर्य महाराज के दर्शन करो, फिर गुरु महाराज साधु भगवंत के दर्शन, उसके आगे फिर भक्ति भवन, वहाँ जाओ तो साधु साध्वियों को वेराने का लाभ मिले। फिर उसके आगे क्या? माल पानी, उसके आगे माल पानी। फिर इधर आओ तो प्रभु की वाणी। फिर यहाँ से रवाना हो तो आगे जाओ, कहाँ? पेड़ी की मुलाकात ले लो। फिर साध्वी, जहाँ पहले साध्वी जी का उपास है, साध्वी जी के भगवान के दर्शन करो, फिर पेड़ी की मुलाकात ले लो, सीधे बाहर हो जाओ। एक ही संकुल में कितना सुंदर लाभ मिल रहा है। और ऐसे सुंदर तीर्थ भूमि की स्पर्शना निरंतर आपके द्वारा होती रहे, ऐसा भाव रखना। और ऐसे 4 नियम लेने के बाद भी
एक समय ऐसा आया, एक तरफ नियम तोड़ना था, एक तरफ प्राण जाने वाले थे, लेकिन प्राण को भी छोड़कर भी उन नियमों का पालन उस वंशचुल ने किया और अपने जीवन को सार्थक और सफल कर लिया। ऐसे ऐसे जीवन भर पाप करने वाले भी मुनि भगवंत के उपदेश से तिर गए। और ऐसे बहुश्रुतों का जब हमारे जीवन में संयोग मिला है तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुश्रुतों को हमेशा जीवन में पूजनीय और वंदनीय मानकर उनकी सेवा भक्ति करना चाहिए। एक अब शंख जैसे सफेद दूध होता है ना, जैसे शंख में भरते हैं तो दूध भी शोभायमान होता है और शंख भी शोभायमान होता है। ऐसे सारे गुण बहुश्रुतों के अंदर आने के बाद साधु भी शोभायमान होता है और गुण भी शोभायमान होते हैं। कंबोज के जो घोड़े होते हैं, बहुत सारे घोड़ों के अंदर भी कंबोज का जो घोड़ा होता है वो प्रधान होता है। बहुत सारे साधुओं में भी जो बहुश्रुत होता है वो प्रधान होता है। और जैसे हाथी हमेशा युद्ध में अपराजित रहता है, ऐसे हाथी के जैसे ही बहुश्रुत हमेशा परवादियों के सामने अजित रहते हैं। जैसे वृषभ सब भार को ग्रहण करता है, ऐसे बहुश्रुत भी शासन के भार को ग्रहण करता है। जैसे सिंह सब जंगल के जानवरों में आगेवान रहता है, श्रेष्ठतम होता है, ऐसे बहुश्रुत भी हमेशा साधुओं के अंदर सिंह समान श्रेष्ठतम होते हैं। जैसे वासुदेव के पास चक्र गदा आदि को धारण करते हैं और सैन्य को हराता है, ऐसे बहुश्रुत भी कर्म सैन्य को हराने वाला होता है। जैसे चक्रवर्ती के पास चतुरंगी सेना होती है, ऐसे साधु के पास भी धर्म रूपी चतुरंगिणी सेना होती है और वो भी कर्म सैन्य के सामने युद्ध करता है। शक्रेंद्र, सूर्य, चंद्र, जम्बू वृक्ष, श्रेष्ठ नदी, पर्वत श्रेष्ठ और समुद्र, ऐसे अलग अलग उपमाओं से बहुश्रुत साधुओं को यहाँ पे उपमित किया गया है। 32 गाथाओं का यह सुंदर अध्ययन और साधु के सुंदर गुणों का यहाँ पे वर्णन किया। ऐसे गुणवान जो साधु है उनकी हमेशा भक्ति करना चाहिए। आज का किया गया धर्म तुम्हारे आने वाले भवों को उज्जवल बना देगा। क्या बना देगा? उज्जवल बनाएगा। आज कमाओ क्यों? काल वास्ते, कल खाने के लिए, कल की चिंता के लिए आज मेहनत, आने वाले भवों की चिंता हो तो इस भव में धर्म कर लो। कुंभार का गधा था ना, एक दिन परेशान होकर जंगल में भाग गया। जंगल में दूसरे जंगली गधे घूम रहे थे, उनके साथ जाकर बैठा। कहा कि कहाँ से आए हो? वही किसान के घर से। परेशान हो गया, रोज इतनी मजदूरी करवाता है पूछो मत, इतनी मेहनत करवाता है पूछो मत। परेशान होकर बिना कहे भाग कर यहाँ पे आ गया हूँ। जंगली गधों ने कहा कि अब हमारे साथ रह जाओ, वहाँ इतनी तकलीफ है तो अब हमारे साथ रह जाओ, अब जाने का काम नहीं। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगा। क्यों? किसान के घर रहूंगा ना तो मेरा भविष्य बहुत उज्जवल बनने वाला है। क्यों? वो क्या तेरा भविष्य उज्जवल बनाने वाला है? वो तो जिंदगी भर तेरे से मजदूरी करवाएगा। नहीं नहीं, वहां रहूंगा ना मेरा भविष्य बहुत उज्जवल बनने वाला है। क्यों ऐसा कह रहा है? क्या भविष्य उज्जवल बनेगा? नहीं नहीं, वो सेठ की कन्या है ना, सेठ कभी कभी उसको कहता है सीधे सीधे रहना, नहीं तो इस गधे से तेरी शादी करवा दूंगा। वो बहुत बार ऐसा बोला करता है, मैंने सुन रखा है। सेठ जी बार बार उसको यही कहता है। हो सकता है कभी, इसलिए मेरा भविष्य बहुत उज्जवल बनने वाला है। संसार में कितना धन कमाओ ने, कितना इकट्ठा करो न, कितने मौज मजा करो, कभी ये भव अच्छे निकल जाएंगे, फिर आने वाले भवों की क्या गारंटी? आ भव मीठा न पर भव कोणे डीठा। ऐसी सोच रखोगे ना तो आने वाले भवों में दुर्गति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस भव में जो धर्म आराधना कर ली वो आने वाले समय को उज्जवल बना देगा। तो ऐसे सुंदर साधुओं की भक्ति करना है और भक्ति करके पुण्य की वृद्धि करना है। और पुण्य, क्योंकि एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि जीवन में
कुछ लेना हो तो कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा। ये तुम जितने भी संसार के सुख भोग रहे हो ना, वो फ्री में मिल रहे हैं क्या तुमको? बोलो। कहीं चॉकलेट भी लेना हो ना इतनी छोटी, तो जेब में से 1 रुपया निकालना पड़ता है। अब तुम ये सोचे कि हम जितने सुख भोग रहे हैं वो फ्री में मिल रहे हैं, तो भूल जाना, उसके लिए भी पुण्य में से कम होता जा रहा है रोज। जो कर्म सत्ता के पास पुण्य की मूड़ी है ना, वो धीरे धीरे रोज बैलेंस कम हो रहा है। वो एक दिन ठन ठन गोपाल पुण्य खत्म हो जाएगा ना, चाहते हुए भी कोई संसार का सुख तुम्हें मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितना मिल रहा है वो खर्च करके पूरा मत करो, धर्म आराधना करके कर्म की निर्जरा और शुभ पुण्य का उपार्जन करो। आने वाले भवों में पुनः ऐसा धर्म का अवसर मिले, आने वाले भवों में पुण्य ऐसा सुंदर अवसर मिले। इसलिए सुंदर परमात्मा की भक्ति करके ये 11वां अध्ययन यहाँ पे पूरा होता है। बहुश्रुतों के ये सुंदर गुण आपको इस अध्ययन में बताया। वो अंतिम गाथा में कहते हैं, समुद्र के जैसे गंभीर और कभी नहीं हमेशा निर्भय रहने वाले परिसरों के सामने सदा अजय ऐसे बहुश्रुत जीव कर्मों को खपाकर मुक्ति सुख को प्राप्त करते हैं। बहुश्रुतों के ऐसे गुणों को सुनकर मोक्षार्थी जीव जो भी है, जो भी साधक जीव है, हमेशा उनकी शरण में उनको रहना चाहिए और उनके आश्रय में रहने से उन जीवों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और क्रमशः मोक्ष मार्ग को वो प्राप्त करके मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जीवन के अंदर परमात्मा के बताए हुए इन गुणों को जो धारण करे, उन्हीं साधुओं की भक्ति सेवा व्यावच और प्रशंसा हमेशा करना चाहिए। साधुओं की भक्ति में कभी भी आलस और प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये सुंदर 11वां अध्ययन और कल अपन देखेंगे हरिकेशीय अध्ययन, चंडाल कुल में जन्म लेने के बाद भी किस तरह अपने जीवन का वो निस्तार करते हैं, वो सुंदर बातें। अब टेस्ट मैच खत्म हो गया, अब क्या चलेगा? टेस्ट खत्म हो गया, अब क्या चलेगा? वनडे। अब जो टेस्ट खेलने गए ना अपन, तो शायद उत्तराध्ययन सूत्र पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए 3 महीने तो अपने चले गए। उसमें अपन ने बहुत सारे प्रदूषण की आराधना भी की, नवकार की आराधना भी की, बीच में बहुत सारे सुंदर सुंदर बड़े बड़े अनुष्ठान हुए। 4 तो बड़े बड़े स्वामी वात्सल्य हो गए, जिसमें बहुत पुण्यशालियों का आगमन इस जयनसेन धाम पर हुआ। लेकिन अब 27-28 दिन अपने पास रहे हैं और बाकी के शेष अध्ययन अब अपने को एक एक दिन में पूरे करना पड़ेंगे, क्योंकि बीच बीच में भी अभी ज्ञान पंचमी आएगी, नया वर्ष आएगा, उस दिन भी यह शायद उत्तराध्ययन सूत्र का वांचन नहीं हो पाएगा और बीच में 2-3 अच्छे अनुष्ठान भी करने की मेरी भावना है। मैंने पहले भी कहा, एक समूह सामायिक का आयोजन करना है, सामायिक की सब बातें आपको बताना है। वो दिन भी तय करके बताएंगे आपको। अब जितना कम बचाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, 1 ओवर में जितने ज़्यादा रन बने, ऐसे अपने को अब क्या करना है काम। फिर वनडे में नहीं होगा तो फिर 2020 जैसे करना पड़ेगा। और जैसे भी होगा अब कम समय में उत्तराध्ययन सूत्र अपने को पूरा करना है। उत्तराध्ययन सूत्र की सब बातों को जीवन में अंगीकार करना और जीवन में अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य बनाना। जिंदगी के इतिहास में, वर्षों के इतिहास में शायद गांव बसा हो और पहली बार चातुर्मास हुआ हो, ऐसा अद्भुत संघ ये पाथेड़ी संघ यहाँ पे आया है। इनके 100 साल के इतिहास में नहीं, इनके जीवन के इतिहास में, पाथेड़ी के इतिहास में पहली बार साध्वी जी भगवंत का चातुर्मास हुआ। साध्वी जी श्री कोमल लता सिंह जी की 13 शिष्याओं का अद्भुत और अभूतपूर्व चातुर्मास बड़े ही ठाट बाट से इस बार पाथेड़ी संघ ने करवाया। बहुत अच्छी तो तपस्याएं हुई, बहुत अच्छे लाभ भी इन्होंने लिए और एक अविस्मरणीय चातुर्मास करवा के जीवन को धन्य बनाया। ऐसा पाथेड़ी संघ भी यहाँ आया है। भिनमाल के भी पुण्यशाली आए, हमारे सोमतमल जी दोषी आए हैं क्या? देखो ये सोमतमल जी दोषी, आप रोज रोज याद करते हो, धन्य भरतपुर नगरी, दादा गुरुदेव की जन्मभूमि और भिनमाल के ये पुण्यशाली गुरुदेव को पूर्ण समर्पित
सोमतमल जी दोषी हैं। भरतपुर तीर्थ में जमीन ली थी गुरु जन्मभूमि का स्मारक बनाने के लिए गुरुदेव ने, तब से लेकर आज 15-20 साल हो गए। संपूर्ण तीर्थ का सुंदर निर्माण हुआ और उस निर्माण में बहुत ज़्यादा श्रम इन सोमतमल जी ने वहाँ पे किया। बहुत बार, अनेकों बार वहाँ जाकर तीर्थ निर्माण का पूरा ध्यान रखा और अपना जीवन का सबसे अमूल्य समय उस भरतपुर की भक्ति में इन्होंने व्यतीत किया। आप लोगों में से भी बहुत से पुण्यशाली अभी तक गए नहीं होंगे भरतपुर, है ना? कौन कौन नहीं गए भरतपुर? हाथ ऊंचा करना। तो रतलाम से तो शाम को बैठो सुबह भरतपुर, शाम को बैठो सुबह रतलाम, कोई दिन आपका बिगड़ेगा नहीं। रात को बैठो सुबह भरतपुर, आराम से सेवा भक्ति करो, वहां से बैठो सुबह वापिस रतलाम आ सकते हो। इतना नजदीक, जैसे बॉम्बे वाला व्यक्ति रतलाम आ रहा है ना, ऐसे तुम भरतपुर जा सकते हो। आप जाके जो नहीं गए, एक बार भरतपुर की यात्रा करने का भाव रखो। बहुत सुंदर तीर्थ का निर्माण हुआ है। दादा गुरुदेव जिस भूमि से प्रकट हुए, एक बार उस भूमि की दर्शन, उस भूमि की यात्रा करने का भी भाव जीवन में रखो, बहुत आनंद आएगा। अद्भुत 4-4 मंजिला सुंदर जिनालय हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से वहाँ बनाए। समय हो तो कभी भी एक बार भरतपुर तीर्थ की यात्रा करके अपने जीवन को धन्य बना लेना। માળવાડી 10 બાયા ગાવે ને મારવાડી 1 ગાવે તો અવાજ હતું ભેળું વેણાવ્યું। 3.5 करोड़ नौकार मंत्र के जाप, मुनि सुवत स्वामी परमात्मा की प्रतिष्ठा, दादा गुरुदेव की प्रतिष्ठा और हम सबकी आस्था के केंद्र लोक संत राष्ट्र संत के जब चरण इस जैन सेन धाम पर पड़े हैं तो निश्चित ही ये पावन तीर्थ है। यहाँ प्रतिदिन सर्व मंगल के पश्चात परम पूज्य दादा गुरुदेव श्रीमती जी राजेंद्र सूरी महाराज साहब की आरती की जाती है। ऐसे प्रकट प्रभावी दादा गुरुदेव श्रीमती जी राजेंद्र सूरी महाराज की आरती का चढ़ावा 1100 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपये। दादा गुरुदेव की आरती का चढ़ावा 1200 रुपये। सर्व मंगल के पश्चात यही मंच पर लाभार्थी परिवार के साथ साथ समस्त गुरु भक्तगण आरती करने के लिए सादर आमंत्रित है। सोमतमल जी साहब डोसी, जिनका अभी पूज्य मुनि भगवान ने उल्लेख किया कि इनकी देख रेख में, इनकी निष्ठा में, समर्पित निष्ठा भाव से इन्होंने भरतपुर तीर्थ को डेवलप किया। ऐसे महामना का हम स्वागत करते हैं। आए क्या? हमारे बीच राजेंद्र महिला मंडल इंदौर की समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण पधारे हैं। वे चातुर्मास आयोजक मातुश्री तेजकृपा कश्यप का बहुमान करना चाहते हैं। मैं कृपया उन सभी राजेंद्र जैन श्री संघ इंदौर की महिलाओं से अनुरोध करूँगा कृपया आगे आ जाएं। साथ ही हमारे बीच पाथेड़ी श्री संघ के श्री रंजीत मल जी साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रवीण जी संघवी और धर्मेंद्र जी राका, सुजान मल जी साहब सोनी कृपया पधारें। और श्री कांति रंजीत मल जी साहब का श्री संघ की ओर से यहाँ बहुमान किया जा रहा है। पाथेड़ी श्री संघ के श्री रंजीत मल जी साहब पधारें, भी पधारे हैं। साथ में विजय जी चोरडिया श्री संघ आयोजक परिवार की ओर से, त्रिस्तुतिक श्री संघ की ओर से, परिषद परिवार की ओर से, पाथेड़ी श्री संघ के प्रमुख श्री रंजीत मल जी साहब का बहुमान श्री संघ की ओर से। पार्श्वनाथ महिला मंडल रेसकोर्स सोसाइटी के पदाधिकारीगण भी हमारे बीच हैं। पर एक बन रहा है, वहाँ पर 1008 रुपये के लकी ड्रॉ कूपन का नखरा है। जिन किन्हीं महानुभाव को 25 कूपनों का लाभ लेना हो, 25,200 रुपये की राशि है, वे संबंधित व्यक्ति से पेड़ी पर संपर्क कर सकते हैं बागोदरा श्री संघ के।
और खाते का नाम भी है। अगर किसी को राशि जमा कराना है, नौकार आराधना चैरिटेबल ट्रस्ट, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, ये फॉर्म पेड़ी पर है। जिन किन्हीं महानुभावों को बागोदरा तीर्थ में निर्माण संबंधित, भोजनशाला संबंधित आदि का लाभ लेना हो, कृपया पेड़ी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी कुछ समय के लिए इनके पदाधिकारीगण पेड़ी पर बैठे हैं और जानकारी इनके पदाधिकारीगण से आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री राजेंद्र महिला मंडल इंदौर के पदाधिकारीगण चतुर्मास आयोजक मातुश्री तेजकवि कश्यप का यह बहुमान करते हुए जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। पार्श्वनाथ महिला मंडल रेसकोर्स की पदाधिकारीगण बहुमान करते हुए जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव। रमेश कुमार जी साहब, सुमेर मल जी साहब, साहाजी पाथेड़ी वाले ने आज की आरती का लाभ लिया है, बहुत बहुत साधुवाद। श्री राजेंद्र महिला मंडल की पदाधिकारीगण मातुश्री उनका बहुमान करते हुए, साथ में सरोजबेन कासवा, राजेंद्र महिला मंडल इंदौर के प्रमुख का बहुमान करते हुए मातुश्री तेजकवि कश्यप, बोले जिन शासन देव की जय। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। बोल जिन शासन देव की जय। श्रीमान रमेश कुमार जी साहब, सुमेर मल जी साहब, शाहजी पाथेड़ी वाले एवं जो भी गुरु भक्तगण आरती करना चाहता है मंच पर सादर आमंत्रित हैं। संतानम नमो रत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य। ओम जय जय गुरुदेवा, स्वामी जय जय गुरुदेवा, सूर्य राजेंद्र की आरती, सूर्य राजेंद्र की आरती, करपा शिव मेवा। ओम जय जय गुरुदेवा, 36 गुण के धारक, तारक उपकारी, गुरु तारक उपकारी, शत्रु मित्र समझाने, शत्रु मित्र समझाने, बाल ब्रह्मचारी। ओम जय जय गुरुदेवा, धन्य पिता ऋषभाजी, केशर महतारी, गुरु
ओ